हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग टर्मिनल में। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से होंगे और काउंसलिंग का इंतजार कर रहे होंगे और मन में संशय बरकरार होगा आपकी कि काउंसलिंग किस तिथि को और किस डेट को होगी और कौन से समय होगी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपको लेकर टीचिंग टर्मिनल हमेशा ही आपकी चिंताओं को देखता है और आपकी चिंताओं की समस्या का समाधान करता है। क्योंकि मुझे भी काउंसलिंग कराने जाना है, इसलिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं और आप लोग से बात करने आता हूं। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर न करते हो, ज़्यादा बातें न करते हो, मैं सीधे आप लोग को मुद्दे पर लेकर चलता हूं। मुद्दे की यह बात है कि टाइम की सूचना आपके मोबाइल पर आएगी। ठीक है, ठीक है, मैं अंत में इसके बाद भी एक बात बताऊंगा, उससे भी आप लोग गौर कीजिएगा। लेकिन चलिए पहले जो सूचना है उसको देख लेते हैं और मैं आप लोगों को उस सूचना का जो है कि लगा भी दूंगा, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, फिर हम अंत में एक बात पे गौर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले जो अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश है कि किसी अभ्यर्थी को किसी स्लॉट तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है, इसका निर्णय मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। ठीक है, जो मुख्यालय है वहाँ से इसका निर्णय किया जाएगा कि आपको कब प्रेजेंट होना है, कब नहीं होना है। ठीक है, आगे देखिए, तथा यह विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, तथा यह विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को एसएमएस के माध्यम से भी दी जाएगी। यानी आप लोगों के मोबाइल पर जो है कि एसएमएस की सुविधा उन लोगों ने चालू कर दी होगी और जब भी आप लोगों की काउंसलिंग होगी तो इसकी सूचना आप लोगों को एसएमएस के द्वारा दे दी जाएगी। ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक, चलिए अगली सूचना देखते हैं। वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी एवं अपाधापी न करें। ठीक है, यानी अपाधापी का मतलब जल्दबाजी न करें। ठीक है, कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें, वेरिफिकेशन में आराम से करवाइए। क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा कि जल्दबाजी में कितने गड़बड़ लोग पहुंच गए हैं, तो अभी तक उनकी छटनी चल रही है। तो वही चीज़ लिखा है, वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी और आपाधापी न करें। वेरिफिकेशन की तिथि की अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता में से कोई संबंध नहीं। अब देखिए, इससे अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं। इसका मतलब यह है कि आप कितना नंबर पाए हैं, कितना नंबर नहीं पाए हैं, इससे आप लोग को वरीयता नहीं दी जाएगी। ठीक है, जो पहुंच गए, जिस स्लॉट पे पहुंचे, उनकी उस दिन काउंसलिंग हो जाएगी। ठीक, आगे देखिए, लिखा है संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय के अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन करवाएंगे। जो आपको टाइम और स्लॉट दिया जाएगा उसी समय पर आप लोग को पहुंचकर अपना वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन के समय वही अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है। तो इसका मतलब है जो आपके साथ में गए होंगे उनको वहां जाने की अनुमति नहीं है, केवल आप ही अपना डॉक्यूमेंट लेकर अंदर जाएंगे। बाकी आपके जो भी साथ में मित्र होंगे, भाई होंगे, पिताजी होंगे, माताजी होंगे, माताजी तो नहीं होंगी, जो पिताजी होंगे, भाई जी होंगे, जो भी होंगे आपके साथ, वो बाहर ही रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, टाइम के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। अब जैसे आप घबरा गए कि नहीं मेरा टाइम से पहले हो, तो नहीं होगा। आपका नाम बुलाया जाएगा कि फला चीज़ आइए, आपकी काउंसलिंग है, तो आपको जाना होगा और वहाँ पे काउंसलिंग होगी। ठीक, आगे देखिए, इसमें आगे दिया है वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इसके साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर लाएंगे। ठीक है, जिस पर एसएमएस के माध्यम से टाइम और स्लॉट की सूचना दी गई है। यही वेरिफिकेशन स्थल में पहुंचने का मूल आधार होगा। यानी कि आपको आधार कार्ड और आधार कार्ड से जुड़ी मोबाइल नंबर और इसके साथ ही मान लीजिए आपने एप्लीकेशन भरते वक्त दूसरा मोबाइल नंबर अगर दिया है तो तीनों को ले जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, यही तीनों अगर आप लेकर जाएंगे तभी आप लोगों को उसमें प्रवेश दिया जाएगा। क्योंकि लिखा है वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार यही होगा। यानी कि आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और जो रजिस्टर फॉर्म भरते वक्त मोबाइल नंबर दिए होंगे वही। ठीक है, और जो अगर अलग से दिए हो तो उसे लेकर भी जाइएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब ये जो जो सूचना ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये अनुपस्थित वालों के लिए है। जो मान लीजिए, देखिए कोई तो अनुपस्थित पहले होना नहीं चाहेगा कि नहीं मेरी काउंसलिंग है, उतना मेहनत किया, उतना पढ़ा हूँ, तो मैं अनुपस्थित हूँ। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश आकस्मिक कोई कारण हो गया, तो जैसे बीमार हो गए या फिर कुछ और इत्यादि हो गए, तो भगवान न करें किसी के साथ ऐसा हो, सभी लोग जाकर आप लोग अपनी काउंसलिंग कराइए। क्योंकि मुझे भी जाना है, तो ऐसा किसी के साथ ना हो, मैं क्यों सोचूं। ठीक है, सभी लोग जाएं, अपनी अपनी काउंसलिंग कराएं। क्योंकि आप लोग काउंसलिंग कराएंगे तो आप लोग बिहार के भविष्य हैं, संवारना शिक्षकों को ही होता है। ठीक है,
है। तो मैं चाहूँगा कि सब पहुँचे, ठीक है, ईश्वर से ही प्रार्थना है। आगे देखिए इसमें जो लिखा है वो मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। यानी आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि अगर आप नहीं पहुंचे, नहीं हुआ, तो आपकी काउंसलिंग अब नहीं होगी। नहीं, जब पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, देखिए लिखा है वेरिफिकेशन की निर्धारित टाइम में 7 अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात, यानी जब पूरी वेरिफिकेशन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी उसके पश्चात अलग से तिथि एवं टाइम का स्लॉट उनके लिए निर्धारित किया जाएगा जो अनुपस्थित रह गए हैं, ठीक है। तो देखिए यह बात हुई आप लोगों की काउंसलिंग से संबंधित। मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों को जानकारी देनी चाहिए, आप लोग को इससे जुड़ी परेशानियां होंगी, आप लोग यही सोच रहे होंगे, तो मैं आपके बीच में आकर दे दिया, ठीक है। इसमें मेरा कोई निज हित नहीं है, निज स्वार्थ नहीं है, मेरा स्वार्थ केवल इतना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे प्रार्थना करता हूं, अगर आप लोग करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो फिर भी मैं तब भी आप लोगों का कल्याण ही चाहूँगा, ठीक है। तो जाइए अपनी सारी तैयारी कीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट को आप लोग एकत्रित कीजिए, और जो मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से लिंक है, और जो मान लीजिए फार्म भरते समय आपने अलग से मोबाइल नंबर दिया है तो आप लोग उसको भी साथ में रखिएगा और साथ में किसी को लेकर जाइएगा। अकेले पहुंचकर अगर आप सोच रहे हैं कि काउंसलिंग करा लें तो वो काउंसलिंग में थोड़ी समस्या होगी, ठीक है। कुछ कागज छूट गया, कुछ ऐसे वैसे तो समस्या होगी, तो आप किसी न किसी को साथ में लेकर जाइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।